नमस्कार, जोहार। जैसे कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है और चुनाव के पहले, मतदान के पहले जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से जनता को और मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं बड़ी पार्टियों की, तो नुक्कड़ नाटक, गीत जत्था, कला जत्था, तमाम नृत्य गायन के साथ में वो मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी है, एक ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी है जिसका जो प्रचार करने का अंदाज है वो बिल्कुल अलग है, दुनिया से अलग है। और खासी चर्चा में ये प्रचार प्रसार जो है अभी चल रहा है। बात करते हैं हम बालोद नगर पालिक की, जहां पर वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं। और मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है राजेश कुमार चोपड़ा, जो वार्ड क्रमांक 10 बालोद से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो है बल्ला छाप। बल्ला उनका कैसा घूमता है आप देखिएगा। प्रचार प्रसार करने के लिए सबके प्रचार प्रसार में तो कलाकार आते हैं, लेकिन इनके प्रचार प्रसार में तो हेमा मालिनी आई हैं, देवानंद पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ मिथुन दा भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने अपने अंदाज में राजेश कुमार चोपड़ा के लिए चुनाव प्रचार किया है, जनता से समर्थन मांगा है, अपील मांगी है और कहा है कि 10 नंबर में वोट डाल के आपको बल्ला छाप को जिताएं। सभी आए थे मुंबई से, जो बिल्कुल हूबहू हेमा मालिनी, देवानंद और मिथुन दा जैसे लिखते हैं, मतलब लुक लाइक अ हेमा मालिनी। आरकेसी के चुनाव प्रचार में जब लुक लाइक अ हेमा मालिनी जब बालोद में पहुंची और बालोद में उन्होंने बसंती के अंदाज में जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया, तो लोगों को एक पल के लिए लगा कि वाकई में शोले पिक्चर की बसंती आ रही है। यूं तो हमें फिजूल की बात करने की आदत है नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि राजेश कुमार चोपड़ा की चुनाव प्रचार में हेमा मालिनी आई थी और इसी अंदाज में उन्होंने उनका प्रचार प्रसार किया था। देवानंद ने अपने स्टाइल में उनका प्रचार प्रसार किया है, लेकिन आप देखना होगा कि इनका जो प्रचार प्रसार का जो तरीका है और लुक लाइक हीरोज जो थे हेमा मालिनी, देवानंद, मिथुन दा का जो जादू है, कितना चल पाता और कितना आरकेसी यानी कि राजेश कुमार चोपड़ा का बल्ला कितना चल पाता जनता के ऊपर में चुनाव का परिणाम बताए। लेकिन फिलहाल राजेश कुमार चोपड़ा जो हैं अपने ध्येय को, अपने उद्देश्य को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। सारा परिणाम चुनाव परिणाम के ऊपर निर्भर करता है आखिर उन्हें कितना आशीर्वाद मिला है। लेकिन राजेश कुमार चोपड़ा का ये प्रचार करने का अंदाज जो है काफी चर्चित हो रहा है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो आप भी देखिए इस वीडियो को, आखिर हेमा मालिनी ने और देवानंद ने क्या कुछ कहा है उनके प्रचार प्रसार के लिए। तो मैं लुकलाइक हेमा मालिनी, ये लुकलाइक योगी जी और ये हमारे मिथुन दा लुकलाइक हैं। तो यूं तो हमें बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, लेकिन हम बताए देते हैं कि पहले जो भी यहाँ पे पार्षद था उसका काम आपने देख लिया। लेकिन अगर आपने इन्हें वोट दिया, यानी कि इस बल्लाबाज को वोट दिया, तो आप देखिए ये जो बल्लाबाज है ना, ये सिर्फ चौके और छक्के ही लगाता है। और हेमा मालिनी को तो देखा ही है ना। तो हेमा मालिनी जब बसंती बनके, बसंती यानी कि शोले फिल्म में पहली बार आती है, तो क्या कहती है? देखो, अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी बहुत भी हेमा मालिनी जैसी लगे ना, तो प्लीज थोड़ी सी तालियां बजा देना। वैसे मुझे इस माइक की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज कम है। तो हाँ बाबूजी, कहाँ जाएंगे आप? बेरापुर, नागपुर, फतेहपुर, रामपुर, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलती, इसलिए बैटरी चल रही है। अरे तुम दोनों बाहर निकले, इसलिए मैंने सोचा कि तुम तांगा करोगे, इसलिए पूछ लिया। अरे ये कोई बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। आज तो वही मिसाल हो गई। देखो, मुझे बात करने की तो आदत है नहीं, इसलिए पहले से पूछ लेना अच्छा है। चलना है तो चलना है, नहीं चलना है तो ठीक है। देखो, अगर आप रायपुर जाएंगे तो आपको यहाँ से लगेंगे 200 रुपए, और अगर बालोद में ही चलना है ये रैली करने के लिए, तो आपके लग जाएंगे 150 रुपए। यूं तो हमें बेफिजूल बात करने की तो आदत है नहीं। अब आप हमें बताएं कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आप तो हमारे वीरू बन गए आज। वीरू इस तरह से हंसता है। और दिन घर घर में कह रहा था गाँव बेटे तेरी मर्जी कहीं पे, अगर याद रख तुम्हें मालूम होगा तो चोट है, चक्का है, चोरी में बार बार जेल जा चुका है। इन हसीन आंखों में सिवा नाम है दोनों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नफरत करने वालों के याद रखो, मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मौन कर दूँ। अपने स्वार्थ के लिए, पार्षद पद के लिए आया था, अध्यक्ष नहीं बन पाया, तो आप लोगों को अनाथ छोड़ के चला गया। ये अच्छी बात नहीं है। मतदाताओं का सम्मान होना चाहिए, इसलिए इस उद्देश्य मेरे झंडे के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।
नगर पालिका के भैया पार्षद बनाबो, राजेश चोपड़ा भैया ला जुर्मिल के जिताबो, बल्ला निशान के जोर। यूं तो हमें बेफुजल बात करने की तो आदत है नहीं, फिर भी हम बताए देते हैं कि हमारा नाम बसंती उर्फ सीमा मोटवानी है। क्योंकि हम मंदिर के सामने खड़े हैं तो आपको शोले फिल्म जो आप सबने देखी होगी, देखिए कि हाँ तो ना बढ़िए। तो बसंती मंदिर में जब जाती है तो शिवजी से क्या कहती है कि प्रभु संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो। मौसी कहती है कि सोमवार के सोमवार अगर तुम शिवजी की पूजा करोगी तो तुम्हें ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा, यानी कि रानी भर के राज करोगी। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी प्रभु। यूं कि ये कौन बोला, या बोले प्रभु चमत्कार हो गया। क्या आपने मेरे लिए वर भी ढूंढ लिया यहाँ बालोद में? प्रभु भले 4 सोमवार और लग जाए, लेकिन कोई ढंग का ढूंढ के देना मुझे बालोद से। वैसे किसको ढूंढा है आप लोगों ने? योगी जी आपने ढूंढा है क्या कोई बालोद में? या कोई बालोद में मेरे से शादी करने के लिए रेडी है? भाई सब हाथ मत खड़े कर देना, मैं बात चाहूंगी। तो आप लोग को डायलॉग्स तो हम सुनाते रहेंगे, लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं वो आपको बता दें कि आपको राजेश चोपड़ा जी को ही जिताना है। इनका जो साइन है वो है बल्लेबाज। और देखिए जिस तरह से ये बल्ला उठाएंगे, चौके छक्के ही मारते जाएंगे। आपको उनको जिताना है वार्ड नंबर 10 से। जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? अरे हाँ या ना तो बोलिए। जिताएंगे। आप लोग इन्हें जिताएंगे कि नहीं? जिताया है जी। किसको जिताया? इनको जिताया आपने? जीत गया सब। तो इनके लिए तालियां हो जाए और जिताइएगा, ताकि ये देखिए जो भी यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यूं कि मजा आ जाएगा सब। योगी जी अब आप कुछ कहेंगे? हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मेरे ऑल इंडिया लुक लाइक एसोसिएशन से मुंबई से पधारे जूनियर सेवा माननीय जो कि सीमा मोटवानी है और राजदादा के नाम से जाने जाते हैं। आप सबका मैं गंगा मैया की पावन पवित्र नगरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो और पवित्र है। यहाँ शिव मंदिर है, यहाँ चंडी मंदिर है। सबको प्रणाम। है ना, तो दुनिया बहुत ही अलग लगती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इन्हें वोट करें। मंगलवार का दिन है, सिर्फ 2 दिन पड़े हैं और आप लोग जितने हो सके अपने रिश्तेदार, अपने जितने भी 10 नंबर के वोटर्स हैं, सबको इकट्ठा कीजिए और एक सच्चे और अच्छे इंसान को चुनिएगा। बस राजेश चोपड़ा को ही जीतेंगे। तो जीतेगा भाई जीतेगा, आवाज नहीं आ रही। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, चोपड़ा जीतेगा। देखिए इस तरह से आवाज गूंजनी चाहिए। और मंगलवार को हमें बॉम्बे तक न्यूज पहुंचनी चाहिए, ताकि हम बुधवार को फिर फ्लाइट पकड़ के यहाँ पार्टी करने आएंगे। थैंक यू। आप योगी जी हमारे जो हैं लोकनायक योगी जी ने हम बुलाते हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं। मुझे इतना संबल दिया, सहयोग दिया, जो निश्चित रूप से मेरे लिए अविस्मरणीय है। आप सभी ऑल इंडिया लुक लाइक एसोसिएशन से हम लोग जुड़े हुए हैं और आप मेरे एक शॉर्ट नोटिस पे आए, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और